सीएम गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। गहलोत के इस बयान को लेकर अब सचिन पायलट ने पलटवार किया है। आला कमान से मिलने के बाद पायलट ने कहा कि गहलोत के पास विधायकों का समर्थन नहीं है। ऐसे हालात वह माहौल बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट ने आला कमान से विधायकों की गुप्त राय लेने का भी आग्रह किया है। राजस्थान की सियासत में हिचकोले खा रही कांग्रेस में एक बार फिर बवाल बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी ही सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा आमने सामने आ गए। सीएम गहलोत के बयान पर गुड़ा ने कहा कि गहलोत किसी मुगालते में ना रहे। इस समय 80% विधायकों का समर्थन पायलट के पास है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच रस्साकसी लगातार बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ देखने को मिल रही है। वहीं अब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। सीएम गहलोत के पायलट को नाकार और गद्दार बताने वाले बयान पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन से पहले गहलोत ने कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। राठौर ने ट्वीट करते हुए कहा कि 4 साल से चल रही मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई का अंत सरकार की विदाई के साथ ही खत्म होगा। भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली के गनमैन नितेश ने अपने गांव में सर्विस रिवॉल्वर से एक महिला और उसके पुत्र पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 60 वर्षीय महिला जमुना देवी की मौत हो गई। वहीं उसके 40 वर्षीय पुत्र साहब सिंह को गंभीर हालत में जयपुर के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर तनाव के हालात बन गए। इसके चलते जिला प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। दरअसल 6 महीने की शांति के बाद फिर से भीलवाड़ा में बवाल मच गया, जहां गुरुवार शाम को कुछ लोगों ने 2 लड़कों पर गोली चला दी। वहीं इस घटना में एक लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद से शहर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं अजमेर संभागीय आयुक्त ने भीलवाड़ा जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए। राजस्थान में ओबीसी कोटे में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के पैटर्न पर हुए विवाद के बाद अब राज्य सरकार ने प्रावधान बदलने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दी है। बता दें कि इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा। कोटा जिले के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके दोषियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं चिकित्सकों का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बाड़मेर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक धोरी मन्ना थाना क्षेत्र में हवस के भूखे भेड़ियों ने एक दलित मूक बधिर युवती को निशाना बनाया। बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने उसे सुनसान जगह ले जा गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने पीड़ित युवती को खून से लथपथ अवस्था में धोरी मन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। कोटा रेलवे स्टेशन पर कंबल सुविधा की शुरुआत कर स्पीकर ओम बिरला ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी। बता दें कि इसका शुभारंभ कोटा से दिल्ली जाते हुए ट्रेन में करवाया गया। बता दें कि कंबल निधि से रेल यात्रियों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे कंबल। इस सुविधा से ट्रेन का इंतजार करते सर्दी में ठिठुरने से मिलेगी राहत। वहीं रेल यात्रियों को यात्रा टिकट दिखाने पर मिलेगी सुविधा।